दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान सीपी में जिस एक लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसका नाम रुचिका सिंह निकल कर आया था, जिसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश था और लोग उसका ठिकाना ढूंढ रहे थे, उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए उसका पता पूछ रहे थे। बीते दिन हमने आपको एबीसी हिंदी में बताया भी था कि उस लड़की का नाम रुचिका सिंह था, वो नोएडा में रहती, वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और मैंने उसकी उम्र 25 साल बताई थी क्योंकि यही जानकारी निकल कर आई थी। जो भी सोशल मीडिया पर और ओपन प्लेटफॉर्म्स पर जानकारी पहली आई थी उसमें कहा गया था कि इसकी उम्र 25 वर्ष है। लेकिन पूरे देश में इस लड़की की खोजबीन शुरू होने के बाद यह लड़की समझ गई कि अब इसका बच पाना मुश्किल है। इसके परिवार को यह बात समझ में आ गई तो यह लड़की खुद देश के सामने आ गई और हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगते हुए जो बात इसने बताई वो सुनकर इस वक्त पूरा देश शॉक्ड है, हैरान है, भौचक्का है, क्योंकि यह रुचिका सिंह 25 साल की लड़की नहीं बल्कि 15 साल की छोटी सी नाबालिग बच्ची निकली। 15 साल, महज 15 साल की उम्र। बाकी इसके बारे में जो तमाम जानकारियां थी वो ठीक निकली। ये ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, ये भी बात ठीक निकली। ये नोएडा में रहती है, ये बात भी सही आई। इसने पीएम को गाली दी थी, अश्लीलता की हदों को पार किया था, यह बात भी पक्की है। लेकिन जब यह सामने आई तो इसने कहा कि यह महज 15 साल की है और यह अब पूरे देश के सामने अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही। इस लड़की ने वीडियो साझा करते हुए, मैं लड़की क्या कहूं इसे, तो बच्ची है, कि 15 साल की मेरी उम्र है और मैं लोगों के बहकावे में आ गई। लेकिन इसने जो बातें कही है वो बातें सभी को बहुत गौर से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। पूरी कहानी इसने बताई कि ये जुलाई की उस रात को 22-23 को दिल्ली के सीपी में मौजूद थी और जब ये दिल्ली के सीपी पहुंची तो वहां पर कई ग्रुप्स बने हुए थे और हर ग्रुप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी जा रही थी। और जब मैं वहां पहुंची तो मुझसे भी कहा गया कि तुम भी प्रधानमंत्री को गाली दो और इसके बाद मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके इन्फ्लुएंस में आकर गंदी गंदी गालियां दी। मेरा कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, ये लड़की कह रही है, मैं इन्फ्लुएंस में आकर मैंने गाली दी। अब इंटेंशन था या नहीं था ये एक अलग बात है। इन्फ्लुएंस में आई या खुद की इनको अपनी किसी राजनीति का किसी ने हिस्सा बनाया, मोहरा बनाया, ये एक अलग बात है। लेकिन एक बात तय हो गई जो हम पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे थे कि जो जंतर मंतर में माहौल बनाया गया था वो एक साजिश का हिस्सा था। वहां पर गालियां कोई आक्रोश में आकर नहीं दे रहा था, वहां पर गालियां कोई अपने भीतर की भड़ास को निकालने के लिए नहीं दे रहा था, बल्कि सुनियोजित तरीके से देश के प्रधानमंत्री की, सुनियोजित तरीके से जेनजी की एक अलग विचारधारा दिखाने के लिए किसी ने इन तमाम लोगों को, चाहे वो दिल्ली की लड़कियां हों, चाहे फिर वो ये रुचिका सिंह जैसी 15 साल की बच्चियां हों, या छोटे छोटे लड़के हों, या वो निशु जैसी लड़कियां हों, इन्हें फंडिंग की है। मैं नहीं मानता कि बहकावे में कोई इतनी जल्दी आता, 2-4 लोग बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन कैमरे के सामने इस तरीके से मुझे नहीं लग रहा। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहां पर आपको रील बनाने से लेकर एक एक स्टेटमेंट देने तक का पैसा मिलता है। वो बात शायद रुचिका सिंह, मुझे नहीं लग रहा ऑन कैमरा बता पाएगी, लेकिन जांच होना बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि सीपी में, जंतर मंतर में पिछले 3 दिनों से वो जो 20, 21, 22 और 23 की रातें थीं, एक ट्रेंड सेट किया गया और ट्रेंड में कहा गया कि जी भर के अश्लीलता यहां पर बयां करो। खासतौर पर बेटियों को मोहरा बनाया गया। मैं देख रहा हूं कि जो लड़कों की तस्वीर आई है, जो लड़कों के स्टेटमेंट आए हैं, उनमें उतनी अभद्रता नहीं आई जितनी की बेटियों के स्टेटमेंट में आई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया, उन्होंने मेंशन किया कि जो बेटियों की जुबान उन्होंने सुनी वो खुद शॉक्ड हैं।
लेकिन अब इसके पीछे का पता लगाना जाया चाहिए कि आखिर किसने स्पॉन्सर किया, किसने वहां पर ऐसा पूरा प्लान किया कि भाई आप सभी को प्रधानमंत्री को गाली देना है, ऑन कैमरा देना है। मेरी आपको एक वीडियो याद होगी, मैंने अभी हाल ही में एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने रिया यादव की चर्चा की थी। रिया यादव मुंबई की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र की। वो एक्सक्लूसिव कंटेंट इंस्टाग्राम में बनाती हैं, एरोटिक कंटेंट बनाती हैं, एरोटिक तस्वीरें शेयर करती हैं, कामुक तस्वीरें जिन्हें हिंदी में कहा जाता है। वो महाराष्ट्र में एक बस को अपने हाथों से रोकते हुए नजर आई थी। वो तस्वीर हर जगह वायरल हुई। बाद में पता चला कि सेम ऐसा ही इंसिडेंट बांग्लादेश में हुआ था, जहां एक लड़की इसी तरीके से जाती है और बस को रोक लेती है। उसको कॉपी किया गया था मुंबई में, यह दिखाने के लिए कि यह जेंजी की ताकत है। मतलब सब कुछ प्री प्लान्ड था। प्रधानमंत्री को गालियां देना भी प्री प्लान्ड था, देश की सरकार के खिलाफ इस तरह से अश्लील प्रदर्शन करना भी प्री प्लान्ड था, और जेंजी में बेटियों को बेटों को आगे करना भी प्री प्लान्ड था। कुछ लोगों को पैसे मिले, कुछ लोग बहकावे में आ गए। अब रुचिका सिंह जैसे लोग पैसों की लालच में आए या बहकावे में, यह जांच का विषय है। यह कहना अभी ठीक नहीं होगा जब तक कि हमारे पास इसके सबूत नहीं आ जाते हैं। लेकिन एक बात तय है, देश शायद इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और अब जो सामाजिक अस्वीकारता इन्हें मिलेगी, उस सामाजिक अस्वीकारता के साथ इन्हें जिंदगी भर जीना पड़ेगा। और यह समाज के लिए एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि इन बच्चों के जहन में इस तरीके की अश्लीलता कौन पैदा कर रहा है। इसका पता समाज को लगाना पड़ेगा और इसके लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। भाई, आपको उन तमाम अश्लील, चाहे फिर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के शोज हो, चाहे समय रहना जैसे अश्लीलता के धुरंधर हो, इन पर अंकुश अगर आप नहीं लगाएंगे तो देखिए, यूथ है, ये जेंजी है, ये ट्रेडिशन को नहीं, ये ट्रेंड को फॉलो करता है। ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। या आपकी ट्रेडिशन को नहीं मानेगा कि हमारी परंपरा क्या है, मेरे परिवार की, मेरे समाज की। ये देखेगा सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। इफ अब्यूसिंग इज ऑन ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया, द यूथ विल डू सो। आप इस बात को समझ लीजिए। जिस चीज का ट्रेंड चलेगा उस ट्रेंड में ये यूथ आकर फंसेगा। इसकी निगरानी सरकार को करनी होगी। लेकिन एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। रुचिका सिंह की चलिए अलग बात है, उसका क्या होगा अब वो देखा जाएगा। 15 साल की बच्ची, इसके लिए सिंपैथी भी बहुत देश में आ रही। अब एक अलग कुनबा है जिसे अश्लीलता आदर्श लगती है, और भाई ऐसे लोगों के प्रति सिंपैथी जताना इनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता लगती है। आतिशी, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो एक महिला है, वो कह रही है कि भाई हम शर्मिंदा हैं इस रुचिका सिंह का वीडियो शेयर करके, कि शर्मिंदा तो हम हैं कि पूरे देश ने एक 15 साल की बच्ची से माफी मंगवाया। ये कह रहे हैं हम शर्मिंदा है कि आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया, आपसे रील बनवाई गई, आपका सार्वजनिक वीडियो बनवाया गया। सवाल यह उठता है कि आज 15 साल की बच्ची किसी के बहकावे में आकर, किसी लालच में आकर देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से गाली देने पर विवश हो गई। क्या कल इस तरह की बच्चियों का इस्तेमाल दूसरे कामों में नहीं किया जा सकेगा? आज इनसे गाली दिलवाई जा रही है, कल शायद इनसे गोली चलवाई जाए। आज इनकी जुबान चलाई जा रही है, कल शायद इनके हाथ चलवाए जाए। तो क्या तब भी आतिशी इनके प्रति सिंपैथी रखकर यह कहेगी कि पूरे देश ने आपको मजबूर किया, सत्ता ने आपको झुकाया? अगर आज इस लड़की को एहसास हो रहा है सिर्फ गाली देने से कि हां ठीक है भाई, मुझसे गलती हुई है, यह देश के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांग रही है, अब माफ करना या नहीं करना यह देश और समाज का काम है। लेकिन इसकी माफी को देश के ऊपर डाल देना कि देश ने ऐसा करवाया, माफ कीजिएगा आतिशी, आप तो खैर उस पिता की बेटी हैं जो अफजल गुरु को बचाना चाहता था, तो आपसे मैं क्या उम्मीद करूं। लेकिन इस देश ने मजबूर नहीं किया है। इस लड़की को माफी मांगने पर अगर किसी ने मजबूर किया है तो इसके अपने चरित्र ने किया है, इसकी अपनी सोच ने किया है, इस बच्ची के अपने संस्कारों ने किया है। अगर इसने उस तरीके से अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं किया होता तो मेरे और आपके जैसे ये छाती चौड़ा करके कैमरे के सामने होती है। लेकिन जहां आप पीछे होते हैं, जहां आप अपराध में, जहां आप इस तरीके कुकृत्यों में शामिल होते हैं, वहां आपको झुकना होता है। और कोई फर्क नहीं पड़ता वो 15 साल के बच्चे, तो माफी मांगना
माफी मांगना शर्मिंदा होना कब से हो गया भाई? माफी मांगना अपनी गलती का एहसास करना होता है। आतिशी ये क्यों कह रही हैं कि पूरा देश शर्मिंदा है? भाई आप अपने बच्चों को वो वीडियो दिखाएं। मैं कह रहा हूं आप अपने अपने लिए वो गाली खिलवाएं। आपके माता जी को अगर यही रुचिका सिंह ठीक उसी तरह के शब्दों से सुसज्जित करे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के मां को कर रही थी, तब भी आप यही कहेंगी कि खिलाएंगी उसको आदर दुलार से। डांटना फटकारना यह हमेशा से रीत रही है और यह एक सामाजिक जिम्मेदारी मुझे लगता है इस पूरे देश ने निभाई है कि सिर्फ इससे माफी मांगने के लिए कहा गया, इस पर एफआईआर करने के लिए कहा गया। यह भी आप समझिए यह देश कितना कानून के दायरे में बंधा हुआ है। हालांकि इन सब के पीछे वामपंथ है, इन सब के पीछे विदेशी ताकतें हैं जिन्होंने जमकर फंडिंग की और भारत की जेंजी को एक्सपोज करने के लिए वामपंथ को आगे करके इस तरह के छोटे बच्चों को, इस तरह के बेटी को बेटियों को शिकार बनाया गया। मुझे लगता है सीजेपी के खिलाफ सख्त रूप से एक जांच बैठानी चाहिए। किसने क्या किया, कौन मास्टरमाइंड था और इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये जो माइनर्स वहां पर मौजूद थे। बहरहाल मैं एक बात जरूर कहूंगा, देश आपको माफ नहीं करेगा रुचिका सिंह। आप प्रायश्चित कीजिए और आपने जिस तरीके का चरित्र हनन प्रधानमंत्री का किया है, अब एक मजबूत चरित्र अपना बनाकर इस देश की समाज की सेवा करके प्रायश्चित करने का एक प्रयास कीजिए। तभी आपको मुझे लगता है कि यह समाज दोबारा स्वीकृति दे पाएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ